हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोलिवियस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पियाजे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने देख लिया था। आज हम पियाजे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, डैश इसका श्रेय किसको जाता है। ए ऑप्शन है, या कह सकते हैं पहला ऑप्शन है पियाजे, सेकंड है पावलोव, थर्ड है कोहलबर्ग और फोर्थ है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। जब हमने जिन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो हमने देखा था कि जिन पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद चीज़ों का एक्सप्लोर करके करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा पियाजे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अतः हम कह सकते हैं कि जिन पियाजे की तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बच्चे में लॉजिक या तार्किक की शुरुआत किस अवस्था से होती है, तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन, स्किनर या फिर पियाजे। तो अभी हमने पिछले वीडियो के थ्योरी में देखा था कि पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है? पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है के दौरान बच्चा किस प्रकार सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जिन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है उसमें बच्चे अपने इंद्रियों के प्रयोगों द्वारा सीखते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो उनके सेंसर्स होते हैं वही उनके टीचर होते हैं जिसके द्वारा वो चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, थर्ड ऑप्शन है विकल्पों के विश्लेषण करने की योग्यता और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इस क्वेश्चन में जिन पियाजे की जो पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था, इसमें जितने भी टर्म्स दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग करके पूछ लेता है। जैसे कि इसमें अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, ये तीनों को ही आप ध्यान में रखिएगा कि ये सब किसके विशेषताएं हैं। तो ये इंद्रियगामक अवस्था की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण किस अवस्था में आ जाते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है संवेदीगामक चरण में, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, थर्ड आपका ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चे में वस्तु अस्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण विकसित हो जाते हैं। कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है तो उसके खिलौने को छिपा दिया जाए या फिर उसका खिलौना खो जाता है तो फिर उसको क्या करता है, ढूंढने का प्रयास करता है, उसको भूलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे में वस्तु अस्थायित्व के गुण विकसित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन, जिसको आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन भी कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है स्कीमा, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्षण जिसको इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं और फोर्थ ऑप्शन है समायोजन जिसको अकोमोडेशन या फिर इसको अनुकूलन भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने जिन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था, उन्होंने 2 टर्म्स दिए हुए थे, एक एसिमिलेशन का और दूसरा अकोमोडेशन का। एसिमिलेशन को आत्मसातीकरण बोलते हैं जबकि अकोमोडेशन को समायोजन या फिर अनुकूलन भी बोलते हैं। तो एसिमिलेशन में हमने देखा था कि
नए ज्ञान को बच्चा अपने अनुभव में ऐड करता है पुराने ज्ञान में बिना कोई बदलाव किए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे को बिल्ली का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है कि इसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, लेकिन जब वो बिल्ली के बाद कुत्ते को देखता है तो कुत्ते को भी वो क्या कहने लगता है, बिल्ली ही कहने लगता है। मतलब जब कुत्ते को देखा, मतलब उसने नए ज्ञान को क्या किया, ऐड किया। तो ये क्या हो गया, आपका एसिमिलेशन हो गया, मतलब नए ज्ञान को ऐड किया। लेकिन अब क्या हुआ, एकोमोडेशन में देखिए क्या होता है, एकोमोडेशन में उसको बताया जाता है कि नहीं यह बिल्ली नहीं है, यह क्या है, कुत्ता है। उसमें क्या कर रहा है, वो समायोजन कर रहा है, मतलब उसके ज्ञान में क्या हो रहा है, संशोधन हो रहा है, समायोजन हो रहा है, अनुकूलन हो रहा है। वो क्या कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संरचना को संशोधित करता है, अपने ज्ञान को क्या कर रहा है, वो संशोधन कर रहा है उसमें। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, अकोमोडेशन या समायोजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक बताना है जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात वो नहीं है। पहला है अहम केंद्रता, जिसको ईगोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। सेकंड है जीववाद, एनिमिज्म। थर्ड है इरिवर्सिबिलिटी या अनुत्क्रमणीयता। फोर्थ है संधारण या फिर कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संधारण या फिर कंजर्वेशन। बाकी 3 जो है, अहम केंद्रिता ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है, और सेकंड जीववाद ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। जीववाद मतलब होता है एनिमिज्म, जिसमें बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। और थर्ड क्या है, इरिवर्सिबिलिटी या फिर अनुत्क्रमणीयता, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि यदि बच्चे को एक गिलास दूध दिया जाता है और फिर उसी दूध को चौड़े बर्तन में मतलब डाल दिया जाता है, तो सोचता है बच्चा कि ये क्या हो गया, कम हो गया, और ये रोने लगता है। ये नहीं समझ पाता है कि हाँ, जितना दूध ग्लास में था उतना ही दूध इस वाले बर्तन में है। तो ये हो गया इरिवर्सिबिलिटी के गुण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला ऑप्शन है प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व, थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान, और फोर्थ ऑप्शन है इंटेंशनल व्यवहार। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वस्तु अस्थायित्व। यदि बच्चा किसी खिलौने से खेलता है और उसका खिलौना टूट जाता है या फिर छिपा दिया जाता है या खो जाता है, तभी बच्चा उस चीज़ को भूलता नहीं है, क्योंकि उसमें वस्तु अस्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण विकसित हो गए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कर रहा है कि नई जानकारी को ऐड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसका समायोजन, दूसरा है साम्य धारण, थर्ड है आत्मसातीकरण, और फोर्थ है संगठन। तो आपको दोनों ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, एक तो समायोजन और थर्ड है आत्मसातीकरण। तो समायोजन क्या था, जब वो चीज़ों को क्या कर रहा था, चीज़ों में संशोधन कर रहा था, मतलब पहले से उसको पता था लेकिन उसी में क्या कर रहा था, वो संशोधन कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में संशोधन की बात नहीं हुई है, वो क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है। तो ऐड की बात हमने किस में की थी, आत्मसातीकरण में की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।